मूवी के स्टार्ट में हम किलब को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। वहाँ किलब को एक लड़की नजर आती है तो किलब उससे बात करने जाता है। उस लड़की का नाम माई होता है। उससे बात करके पता चलता है कि माई को लिफ्ट चाहिए थी तो किलब उसे लिफ्ट देने की ऑफर करता है। माई भी बात मान जाती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। किलब को माई काफी पसंद आती है। रास्ते में माई के कहने पर किलब एक जगह गाड़ी रोकता है। वहाँ माई रात को लेकर काफी अजीब बातें कर रही होती है। वो कहती है कि रात बहुत अंधेरी और ब्राइट होती है। हजारों साल बाद आसमान से एक रोशनी जमीन से टकराएगी। जब भी वो यहीं ऐसी की ऐसी होगी। इन बातों को सुनकर किलब कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता मगर वो इन बातों को इग्नोर कर देता है। इसके बाद किलब माई को अपने फार्म लेकर आता है और वहाँ किलब का घोड़ा माई को देखकर डरकर वहाँ से भाग जाता है। किलब काफी हैरान होता है। इसके बाद माई उसे उसके घर छोड़ने का कहती है तो किलब उसकी बात मानकर उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। मगर रास्ते में माई किलब को काट लेती है। इसके बाद माई वहाँ से भाग जाती है। अब किलब की हालत काफी खराब होने लगती है। वो पैदल ही अपने फार्म तक जाने लगता है लेकिन सुबह होने लगती है और अब यहाँ सूरज की रोशनी से किलब की बॉडी जलने लगती है। उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। असल में माई एक वैम्पायर थी और उसने किलब को काट लिया था। मतलब अब वो भी वैम्पायर बन रहा है। दूर फार्म से किलब की बहन सारा किलब को आते हुए देखती है। उसे किलब की हालत ठीक नहीं लगती मगर इससे पहले कि वो फार्म तक पहुंचता एक गाड़ी वहां आती है और उसे किडनैप करके ले जाती है और ये सीन किलब की बहन और फादर भी देख लेते हैं। अब हम यहाँ उस गाड़ी में वैम्पायर्स का पूरा ग्रुप देखते हैं। माई भी उसमें शामिल थी। वो वैम्पायर्स किलब को मारने ही वाले होते हैं मगर माई बताती है कि उसने उसे काट लिया है तो अब ये भी वैम्पायर बन रहा है। वो सब एक सीक्रेट जगह पर आ जाते हैं। उस वैम्पायर्स ग्रुप का लीडर जैसी होता है। अब जैसी कहता है कि किलब तब तक उनके ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता जब तक वो उनका ट्रस्ट हासिल न कर ले और शिकार करना न सीख ले वरना वो लोग उसे मार डालेंगे। माई कहती है कि वो उसे ट्रेन करेगी। दूसरी तरफ किलब के फादर अपने बेटे की किडनैपिंग की रिपोर्ट करवाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात होते ही वैम्पायर सेवरन एक गाड़ी चुरा कर ले आता है। असल में वो वैम्पायर्स एक गाड़ी को ज्यादा यूज नहीं करते थे और न ही एक जगह पर ज्यादा रहते थे। वो सब अपनी जगह चेंज करते रहते थे। अब वो सब वैम्पायर्स अलग अलग होकर अपना शिकार ढूंढने निकल जाते हैं। किलब को माई अपने साथ लेकर जाती है। किलब वैम्पायर बनना नहीं चाहता था। वो अपने घर वापस जाने लगता है। माई उसे रोकती है मगर वो चला जाता है। वो बस स्टेशन पहुंचकर टिकट लेता है मगर उसके पास पैसे कम थे। किलब की हालत काफी खराब हो रही होती है। तभी एक ऑफिसर उसे नशे में समझकर उसे सवालात करने लगता है तो किलब उसे बताता है कि उसे घर जाना है मगर उसके पास पैसे नहीं है। किलब को उस आदमी के हाथ की चोट से खून की स्मेल आ रही थी लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। वो आदमी उसे पैसे दे देता है तो इसके बाद वो बस पर बैठ जाता है मगर रास्ते में उसकी हालत काफी खराब होने लगती है तो वो बस से उतर जाता है। वहाँ माई पहले से मौजूद थी। यहाँ माई उसे अपना खून पिलाती है जिससे किलब फौरन ठीक हो जाता है। माई कहती है कि उसे शिकार करना होगा। इसके बाद किलब अपने घर कॉल करता है मगर कोई फोन रिसीव नहीं करता क्योंकि उसके फादर और सारा खुद किलब को ढूंढने निकले होते हैं। दूसरी तरफ उनके ग्रुप का छोटा वैम्पायर होमर रोड पर ऐसे लेटा हुआ था जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ है। एक आदमी उसकी मदद करने आता है तो वो उसे काट लेता है और वहाँ सेवरन को भी शिकार मिल जाता है और जेसी और डायमंड बैग अपना शिकार ढूंढ रहे होते हैं। तभी कुछ गुंडे उन्हें रोकते हैं। मतलब शिकार खुद चलकर उनके पास आ गया था। अब सबको अपना अपना शिकार मिल गया था। सिर्फ किलब और माई को शिकार करना था। वो एक ट्रक में थे और वो ट्रक ड्राइवर ही उनका शिकार होने वाला था। वो आदमी उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है। वो उन्हें ट्रक के बारे में काफी इंफॉर्मेशन देता है। किलब उसे मारना नहीं चाहता था मगर खून ना मिलने की वजह से किलब की तबीयत खराब होने लगती है तो वो आदमी उसे संभाल लेता है और यहाँ माई उसे मार डालती है। किलब तब भी उस आदमी का खून नहीं पीता तो माई उसे अपना खून पिलाती है। दूसरी तरफ किलब के फादर को पुलिस वाले बताते हैं कि किलब को लास्ट बस स्टेशन में देखा गया था। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं कि अब वो लोग किलब को ढूंढ सकते हैं। दूसरी तरफ जैसी किलब पर गुस्सा करता है कि उसने कोई शिकार नहीं किया था। फिर वो लोग उसे एक लास्ट चांस देने का डिसाइड करते हैं वरना अब भी उसने शिकार ना किया तो वो उसे मार डालेंगे। इसके बाद वो सब लोग एक बार में जाते हैं। वहाँ सेवरन एक आदमी से लड़ने लगता है मगर वो किलब को उस आदमी के सामने कर देता है और वो आदमी किलब को मारने लगता है मगर किलब भी उसे मारता है तो उसे अंदाजा होता है कि उसके अंदर बहुत ताकत आ चुकी है। फिर वो सब वैम्पायर्स मिलकर वहाँ लोगों को मारने लगते हैं। एक आदमी किलब को शूट करता है मगर उसे कोई असर नहीं होता। सेवरन उस आदमी को भी मार डालता है। अब एक लड़के को मारने की जिम्मेदारी किलब की थी। वो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर किलब उसे पकड़ लेता है लेकिन किलब उसे नहीं मारता और वहाँ वो लोग बार को आग लगा देते हैं ताकि कोई सबूत न मिले।
अब सुबह होने वाली थी तो वो लोग गाड़ी की विंडोज कवर करके एक मोटल तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का पुलिस को लेकर उस मोटल तक पहुंच जाता है। यहाँ दोनों तरफ की गोलियां चलाई जा रही होती हैं। गोलियों की वजह से दीवार पर होल्स हो जाते हैं और सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है, जिससे वो वैम्पायर्स जलने लगते हैं। अब यहाँ केलब खुद को कवर करके बाहर आ जाता है और वो गाड़ी की तरफ जाने लगता है। उसे काफी गोलियां भी लगती हैं और सूरज की रोशनी की वजह से वो जलने लगता है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी तक पहुंच जाता है और गाड़ी लेकर सीधा मोटल के अंदर आ जाता है। और अब वैम्पायर्स भी गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब केलब के इस काम से वो सब बहुत खुश होते हैं। फिर वो लोग एक दूसरे मोटल में चले जाते हैं। अब माई भी केलब से बहुत खुश थी, वो उसे लेकर बाहर आ जाती है। यहाँ वो बताती है कि वो 4 साल पहले इस गैंग में शामिल हुई थी और उसे होमर ने वैम्पायर बनाया था। तो उसी तरफ होमर भी बाहर था। उसे वहाँ सारा नजर आती है। सारा उसके फादर केलब को ढूंढते हुए वहाँ तक आए थे। होमर उसे दोस्ती करके उसे बाकियों तक ले आया और वो सब अब सारा को शिकार बनाने वाले थे, मगर इससे पहले ही केलब और माई वहाँ आ जाते हैं। वो सारा को वहाँ देखकर हैरान होता है। वहाँ सेवरन केलब के फादर को भी ले आया था। उन्हें पता चल जाता है कि ये केलब की फैमिली है, मगर फिर भी वो उनका शिकार करने वाले थे, क्योंकि वो कहते हैं कि अब केलब की फैमिली वो सब है, ना कि आम इंसान। होमर सारा को पकड़ लेता है और सेवरन ने केलब को। यहाँ उनके फादर जेसी को गोली मारते हैं, मगर वो गोली निकालकर वापस उनकी गन में डाल देता है। तभी सारा खुद को छुड़ाकर बाहर भाग जाती है और वैम्पायर सूरज की रोशनी की वजह से बाहर नहीं जा पाते, लेकिन केलब खुद को कवर करके अपनी फैमिली के साथ भाग जाता है। उसकी हालत देखकर उसके फादर उसे हॉस्पिटल ले जाने का कहते हैं, तो यहाँ वो अपना हाथ बाहर निकालकर उन्हें अपनी सच्चाई बताता है। उसके फादर परेशान हो जाते हैं। यहाँ केलब अपने फादर को उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज करने का कहता है। घर जाकर उसके फादर ऐसा ही करते हैं और जब केलब को होश आता है तो उसे सूरज की रोशनी नहीं जला रही थी, मतलब कि वो वापस इंसान बन गया था। अब उसके अंदर वैम्पायर का खून नहीं था। वो बहुत खुश होता है। इसके बाद कल को खाना खाने के बाद केलब सारा को ऊपर रूम में जाने का कहता है। इसके बाद उसे बाहर से किसी की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ माई थी। उससे माई मिलने आती है। यहाँ माई को पता चल जाता है कि वो इंसान बन चुका है, तो माई वहाँ से वापस चली जाती है। फिर जब वो वापस आता है तो उसे सारा कहीं नहीं मिलती। मतलब माई के साथ बाकी वैम्पायर्स भी आए थे और वो सारा को ले गए थे। केलब को बहुत गुस्सा आता है। वो फौरन उनके पीछे जाने लगता है, मगर वो उसकी गाड़ी के टायर पंक्चर करके गए थे, तो वो अपना घोड़ा लेकर सारा को बचाने जाने लगता है। मगर थोड़ा आगे जाने के बाद सेवरन उसके सामने आ जाता है। घोड़ा उससे डरकर केलब को नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ एक ट्रक आ रहा होता है। केलब उस पर चढ़ जाता है और ड्राइवर की जगह लेकर ट्रक को सीधा सेवरन को हिट करवाता है। वो समझता है कि वो मर गया, मगर नहीं, वो जख्मी हालत में भी ट्रक पर लटका हुआ था और इंजन के पार्ट्स निकालने लगता है। तो यहाँ केलब अचानक से ब्रेक लगा देता है और खुद वो ट्रक से बाहर जंप कर देता है। ब्रेक लगाने की वजह से ट्रक ट्रेलर के साथ टकराकर ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ सेवरन मर जाता है। अब वहाँ बाकी के वैम्पायर्स भी आ जाते हैं। सारा उनके पास थी। डायमंडबैक यहाँ केलब पर पीछे से हमला करने वाली थी, मगर सारा उसे वार्न करती है और वो उसके हमले से बच जाता है। तो जेसी उसे गोली मारने लगता है, मगर माई उसे रोक देती है और केलब सारा को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो वैम्पायर्स भी उसके पीछे जाते हैं और किसी तरह फिर से सारा को उठा कर ले जाते हैं। अब यहाँ सुबह भी होने लगती है। वो लोग गाड़ी के शीशे कवर करने लगते हैं और इसी दौरान माई सारा को लेकर गाड़ी से बाहर निकल जाती है। वो सूरज की रोशनी से जलने लगती है। केलब उसे फौरन कवर कर देता है, मगर होमर उसके पीछे आ रहा था और वो जलकर ब्लास्ट हो जाता है। और वहाँ जेसी और डायमंडबैक की बॉडी में आग लग जाती है और वो भी ब्लास्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब माई को होश आता है तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। सूरज की रोशनी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। केलब ने वही ब्लड ट्रांसफ्यूज का प्रोसेस उस पर भी किया था और वो भी इंसान बन चुकी है। और अब केलब और मई एक फैमिली की तरह साथ रहेंगे और इसके साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।